वेलकम टू फ्रेंड्स माँ गायत्री ई लर्निंग क्लासेस। माँ गायत्री ई लर्निंग क्लासेस में मैं राकेश आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और बात की जाए अगर ज्योग्राफी की, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और बात की जाए यदि इंडियन ज्योग्राफी की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ज़्यादातर बनते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं, इसलिए हम पहले इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, देन उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। यदि बात की जाए इंडियन ज्योग्राफी की, तो इसमें आपका पहला टॉपिक है भारत की अवस्थिति और विस्तार। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स समझने होंगे, जैसे अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए अक्षांश यानी लैटिट्यूड की, तो यदि हम पृथ्वी को ग्लोब पर देखें तो हम देखते हैं कि यदि हम ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर भागों में डिवाइड करके एक लाइन खींच दें, तो यह हमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो लाइन ग्लोब पर खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और बात की जाए यदि देशांतर रेखाओं की, तो हम जानते हैं कि ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहलाता है, तथा सबसे निचले का बिंदु निचला वाला बिंदु दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कहलाता है। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है, तो उसे हम देशांतर रेखा कह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए वर्टिकली ग्लोब पर खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ चुके हैं। अब यदि भारत की बात की जाए, ग्लोब पर भारत की लोकेशन कहाँ पर है, तो ग्लोब पर भारत की लोकेशन हम इस फिगर से समझ सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, जो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं, तथा अक्षांश रेखा के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम साउथ हेमीस्फीयर या दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो यदि भारत की बात की जाए अक्षांश के रिस्पेक्ट में, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बट यदि बात की जाए भारत की देशांतर के रिस्पेक्ट में, तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि देशांतर के राइट हैंड साइड जो पार्ट दिख रहा है वो आपको ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, तथा इसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो यदि बात की जाए भारत की, अब यदि बात की जाए भारत की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होगी, तो एग्जैक्ट लोकेशन भारत की उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कोई स्टेट्स का नाम लेकर आपसे पूछें कि मान लो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या कोई भी स्टेट है इंडिया का, तो वो कौन से गोलार्ध में स्थित होगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि पूरा का पूरा इंडिया ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो कोई भी स्टेट हो वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि यह किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यदि बात की जाए भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही 0 डिग्री से हम लोग ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलते चलते जैसे ही हम 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचेंगे, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर स्थित पॉइंट होगा, वहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होगा। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका लद्दाख में कोई पॉइंट होगा। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होगा। लेकिन यदि बात की जाए देशांतरीय विस्तार की, तो हम यह देखते हैं कि यहाँ से ये 0 डिग्री देशांतर है, और जैसे ही हम आगे चलते हैं इसके, तो ये हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे चलते चलते जैसे ही हम 68 डिग्री 7 मिनट पर पहुंचेंगे, जो कि गुजरात में स्थित पॉइंट है, इससे लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर
के मध्य भारत का देशांतरीय विस्तार है और ये 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। इस प्रकार यदि भारत के देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित होगा। अब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को इंडिया के बड़े मैप पर देखेंगे। अब यदि फ्रेंड्स मैप पर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि गुजरात में स्थित कोई पॉइंट है, यहाँ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित कोई पॉइंट है, इसके बीच भारत का देशांतरीय विस्तार होगा। और यदि बात की जाए भारत के अक्षांशीय विस्तार की तो आप देख सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और यदि देखा जाए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि आपके तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित पॉइंट है, तथा यदि बात की जाए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की तो ये लद्दाख में स्थित कोई पॉइंट होगा। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन यदि बात की जाए कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तथा पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि आपका लद्दाख में स्थित कोई पॉइंट है। तथा बात की जाए यदि पूर्वी बिंदु की तो आप देख सकते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित बिंदु है, इसे किबिथु नाम से जाना जाता है। और यदि बात की जाए भारत के पश्चिमतम बिंदु की तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है जो कि गुजरात में गोहार मोती के नाम से जाना जाता है। और यदि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है और इसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि बात की जाए भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु की तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट होगा। इस इंदिरा पॉइंट को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, ये नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। तो इस प्रकार हम इंडिया के सबसे उत्तरतम दक्षिणतम पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को जान चुके हैं। अब यदि बात की जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कर्क रेखा यानी लाइन ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला राज्य पश्चिम से देखें तो आपका गुजरात होगा जहां से लाइन ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पास होती है। तो पहला राज्य आपका गुजरात, दूसरा राज्य आपका होगा राजस्थान, तीसरा होगा आपका मध्य प्रदेश, चौथा होगा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा होगा झारखंड, छठवां होगा पश्चिम बंगाल और सातवां होगा आपका त्रिपुरा और आठवां राज्य होगा मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये नाम हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यदि बात की जाए भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार या उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार अर्थात भारत के उत्तर से दक्षिण तक की टोटल जो लेंथ यानी लंबाई होगी वो 3214 किलोमीटर है। तथा यदि देखें पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम तक की टोटल दूरी कितनी है, तो यह 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार हम भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है कल उसके पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तथा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।